हार्ड वर्किंग और तपस्विनी है शक्ति दीदी, और बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को जोड़ा है, बहुत निमित्त है। और इतने प्यार से जब भी आप रजौरी गार्डन सेंटर जाएंगे, जब भी आप मुरली सुनते हैं, जब भी आप इनसे कुछ एडवाइस लेंगे, तो शी इज ऑलवेज अहेड। एंड इसी से मैं मिस भाव्या बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शक्ति दीदी का स्वागत बुके के साथ, फ्लावर्स के साथ करें। जोरदार तालियों के साथ। और कुसुम बहन तिलक लगाएंगी शक्ति दीदी को। तालियां बजती रहनी चाहिए। मेहता भाई साहब, जिनके पास 40 for 40 years he is in Gyan, and 50 okay 50 साल, and he was the ex-wing commander in the Air Force, जो कि एक, I think we all know what that position really means in Indian defense. A true yogi always inspires us with the practical life and his all experiences. इतना experience है मेहता भाई साहब के पास, चाहे वो कोविड के टाइम पे हो, चाहे कोविड के बाद जो उन्होंने हमें स्टैंड किया है, जो एक इंस्पिरेशन दी है, सपोर्ट दी है, वो अपने में एक इट इज वॉल्यूम इन इटसेल्फ। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषभ भाई से वो मेहता भाई साहब का स्वागत करें बुके के साथ। ऋषभ भाई के भी गाने आए। अब मैं शिल्पा दीदी से, दीपाली बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्नेह दीदी का वेलकम करें। शिल्पा दीदी will welcome Renu. ये जब कीर्ति नगर सेंटर शुरू हुआ, जब फ्लोर को डोनेट किया गया, तो उसी वक्त कीर्ति नगर के मोटिवेशनल स्पीकर आपका नाम भी बताइए। मनीष भाई। थैंक यू मेहता भाई साहब। हमारी कीर्ति नगर की जर्नी, जैसे कि आज आप सब देख रहे हैं, has started. This is the first annual day. हमारा ये फर्स्ट एनुअल डे है, पहली सालगिरह है कीर्ति नगर सेंटर की। आप देखिए, जब 1 साल पहले दीदी, मेहता भाई साहब, सब रजौरी गार्डन सेंटर, शिल्पा दीदी ने जब इसका इनॉग्रेट किया था, और हम फाउंडर मेंबर्स भी हैं इसके, कई मेरे साथ कब को हमें जोड़ने वाले तो क्या नहीं बैठे हैं, गुरु हमारे। और उस दिन से आज तक की जर्नी जो है वो एक बहुत ही, आई शुड से, इज एन ओवरवेलमिंग जर्नी फॉर एवरी वन ऑफ अस। और ये एक जर्नी जो है, चाहे उससे स्टार्ट होके क्रिसमस, न्यू ईयर, कितनी सारी इवेंट्स हमने सक्सेसफुली करी, एंड ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ शक्ति दीदी एंड मेहता भाई साहब। थैंक यू जो आपने हम पे इतना बड़ा ट्रस्ट किया, और हम जिस जर्नी को आज यहाँ तक लेके आए हैं, हम उस जर्नी का आज एक कॉयर ग्रुप के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारा जो कॉयर ग्रुप है कीर्ति नगर सेंटर में, जो उन्होंने गीत तैयार किया है, वो इस जर्नी को बयान करता है, एंड इट डिफाइंस द जर्नी ऑफ कीर्ति नगर सेंटर। मे आई रिक्वेस्ट द कॉयर ग्रुप टू कम। ये एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप सभी के सामने। वो हमारी गायत्री बहन ने लिखा है।
तो आप सभी हमारा साथ दीजिएगा। शुक्रिया। Three, two, one, start. कीर्तिनगर सेंटर पर हुआ सवेरा, कीर्तिनगर सेंटर पर हुआ सवेरा। 17 दिसंबर शुभ दिवस सुनहरा, बाबा ने प्रकाश इस धरा पर बिखेरा, बाबा ने प्रकाश इस धरा पर बिखेरा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा। जनवरी महीने में भट्टी लगाई, जनवरी महीने में भट्टी लगाई। शिव जयंती पर फेरी सजाई, शादी गुलजार दिवस मनाया सुनहरा, दादी गुलजार दिवस मनाया सुनहरा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा। जन्माष्टमी के वात्सल्य उमड़ाया, जन्माष्टमी के वात्सल्य उमड़ाया। अष्टमी पे स्वयं को शक्ति से सजाया, दशहरे पे हमने अब गुणों को लथेड़ा, दशहरे पे हमने अब गुणों को लथेड़ा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा। मई माह में बाल शिविर लगाया, मई माह में बाल शिविर लगाया। कैलाशवाद सेंटर पे झंडा लहराया, दिवाली पे बुराई के अंधकार को धकेला, दिवाली पे बुराई के अंधकार को धकेला। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा। इस तरह सभी त्योहार दिवस मनाए, इस तरह सभी त्योहार दिवस मनाए। बाबा की श्रीमत से जीवन सजाए, योग भट्टी पर प्रभु पाया साथ तेरा, योग भट्टी पर प्रभु पाया साथ तेरा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा। शक्ति दीदी मेहता भाई निमित्त बनकर आए, शक्ति दीदी मेहता भाई निमित्त बनकर आए। हर कार्य संपन्न करने साथ खड़े पाए, इनकी ब्लेसिंग से हुआ गुणों का उजेरा, इनकी ब्लेसिंग से हुआ गुणों का उजेरा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा। कीर्तिनगर सेंटर पर हुआ बसेरा,
17 दिसंबर शुभ दिवस सुनहरा, बाबा ने प्रकाश इस धरा पर बिखेरा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा, 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 धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। सबका हाथ एक गुलदस्ते में, क्योंकि ये एक बहुत प्यारा सा गुलदस्ता है। धन्यवाद तेरा बाबा। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस शुभ दिवस पर सबसे पहले निराकार शिव परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, एडवांस पार्ट की दादियाँ और शिल्पा बहन और साथ में मेहता भाई साहब, अपनी संतोष बहन, शांति स्वरूप। हमें शांत स्वरूप में टिकना पड़ता है, परंतु भाई साहब थे ही शांत स्वरूप। और आप सभी कीर्ति नगर निवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शिल्पा बहन सहित सभी कीर्ति नगर निवासियों ने ये 1 वर्ष की जो जर्नी की है, जन जन को बाबा का संदेश देने हेतु बहुत ही सुंदर। अभी हम ये सब प्रोग्राम देख रहे थे, जिसमें हम भी सम्मिलित, आप सब भी सम्मिलित, तो इसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और सचमुच में सभी बधाई के पात्र हैं। कोई भी बाबा का बच्चा ऐसे ही नहीं यहाँ पर आता है, ये बाबा की सिलेक्शन है। संसार में भी कोई भी जॉब करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं तो सिलेक्शन की जाती है, लेकिन कितने नशे की और खुशी की बात है कि इतने सारे विश्व भर से करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, बड़े बड़े महात्माएं, ऋषि मुनि, एजुकेटेड लोग हैं, साइंसदान हैं, आदि आदि, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की नजर, दृष्टि हम आत्माओं पर पड़ी है। ये हमारे लिए बहुत 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 खुशी की और खुशी की बात है। जहाँ हम देख रहे हैं विश्व में महात्माएं, सन्यासी, भक्त जन उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए न जाने क्या क्या जप तप व्रत नेम आदि कर रहे हैं, पर उनके ऊपर बाबा की नजर नहीं। मगर हम भोली भोली माताएं, बहनें, कन्याएं और भोले भोले हमारे भाई, तो उस भोलानाथ की नजर हम पर पड़ी। और ना केवल नजर पड़ी, लेकिन उस पिता परमात्मा ने हमको अपना बना लिया और हमारे को भी ऐसा लायक बना दिया, जो हम उस परम पिता परमात्मा को सर्व संबंधों से, माता पिता बंधु सखा आदि आदि सर्व संबंधों से उसको अपना बनाया। और वो सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ करके हम सभी उसकी पालना में पल रहे हैं, परमात्म पालना में। साथ साथ उस परमात्मा ने टीचर बनकर के हमको पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक बेहद नशा है कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। सतगुरु बनकर के बाबा हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का ना केवल रास्ता बता रहे हैं, लेकिन अधिकारी बना दिया। स्वयं परम पिता परमात्मा कल के अंत में हम बच्चों को
लेने के लिए आया है। तो ये भी एक बेहद खुशी की बात है कि दुनिया वाले भी संसार से जाते हैं और जाएंगे, लेकिन हम किसके साथ जाएंगे? हम किसके साथ जाएंगे? स्वयं परमात्मा पिता गुरु के रूप में आया है जो हमको साथ ले जाएगा। तो ऐसा नशा, ऐसी खुशी किसको हासिल होगी? हमें हुई है। तो आज के इस दिवस पर बेहद खुशी हो रही है। मैं यही आगे शुभकामना रखती हूँ कि ये सेंटर बहुत 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 वृद्धि को पाता रहे, दिन दुगनी और रात की सेवाएं करता रहे। और साथ साथ कीर्ति नगर नाम है इसका, कीर्ति नगर। तो कीर्ति अर्थात ऐसे आप बच्चे हैं जिनका संसार भी आज कीर्ति अर्थात कीर्तन कर रहा है। क्योंकि सब जानते हैं, समय प्रति समय बाप दादा भी बताते रहते हैं कि जो भी कर्म हम संगम युग पर करते हैं उस कर्म का यादगार भक्ति मार्ग में बनता है। तो लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, आप पूजनीय हैं, आप सम्माननीय हैं। तो आपका पुनः मैं स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि आप ये सेवाएं कर रही हैं, आगे भी करते रहें। ओम शांति। ओम शांति। ब्लेसिंग्स, मेहता भाई साहब की ब्लेसिंग्स, ऑफ कोर्स ब्रह्मा पापा की ब्लेसिंग्स हमेशा कीर्ति नगर पे रहें और कीर्ति नगर ऐसे ही प्रोग्रेस करेगा। और नेक्स्ट ईयर हम आपको इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। जो जर्नी होगी उसमें और भी इवेंट्स को जोड़ेंगे ताकि और लोग हमारे साथ जुड़े। और इससे पहले कि मैं माइक हैंड ओवर करूँ, छिपे हैं उन सभी को आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर बाबा के नजदीक लाए। और जैसे कि भाई जी ने बताया कि अगले वर्ष बहुत धूमधाम से प्रोग्राम मनाएंगे और अधिक बाबा के बच्चे हमसे जुड़ेंगे। इस विश्व को नया बनाने के लिए, नया युग लाने के लिए, स्वर्णिम युग लाने के लिए। तो इस मौके पर आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारक देता हूँ, मुबारक देता हूँ, मुबारक। सभी बड़ी दीदी शक्ति दीदी जी भाई साहब के साथ और सभी पवित्र ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ आई हैं। तो पहले सभी दीदियाँ, सबसे पहले स्नेह दीदी, रेणु दीदी, सरस्वती दीदी, दिव्या दीदी, सुषमा दीदी, सभी अपनी ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वचन या अपने शुभ भावनाएं इस सेंटर के प्रति जाहिर करेंगे। तो हम सभी सबसे पहले फोटो थैंक्स देने में सहज हो जाएगा ना सब। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको आज के दिवस की बहुत बहुत दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम संकल्प करो, समय अनुसार वो सिद्ध होना है। यहाँ पर बहुत सालों से आदरणीय शक्ति दीदी जी, भाई साहब और हम आते रहे, जिनका बाबा ने, भाई साहब ने जिन युगल का वर्णन किया, उनका दिल का जिगरी यही संकल्प था। बार बार वो दीदी को यही कहते थे कि यहाँ बहुत सुंदर बाबा का घर बनेगा और बहुत आत्माएं आएंगी, उनका कल्याण होना है। और दीदी को वो यही बार बार कहती थी कि दीदी आप कब ये सेवा शुरू करोगे। दीदी कहती थी आपका इतना दृढ़ संकल्प है तो एक समय आएगा और देखना बहुत अच्छा सेवा होगा। आज हम सब मिल करके, बाबा हमारे साथ है, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम सब ने मिल करके जो इतना सुंदर बाबा का घर बना और सबके सहयोग से जो ये सेवाएं चल रही है, दिल से यही शुभकामना और दुआएं हैं कि आगे से आगे बढ़ते रहें और जो जीवन का हम सबका लक्ष्य है, शांति की दुनिया, प्रेम की दुनिया, सुख की दुनिया लाना है और सबको वो सच्चा
सुख और प्रेम और शांति का अनुभव कराना है। तो हम सब तपस्या के द्वारा भी करते हैं, संकल्पों के द्वारा भी करते हैं और वाणी के द्वारा भी करते हैं। तो आज इस शुभ दिवस पर हम सब एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि जो आत्माएं तड़प रही हैं, जो परमात्मा को ढूंढ रही हैं, तो हम सब किसी न किसी को किसी न किसी बहाने हमें उन्हें परमात्मा का परिचय देना है और बाबा के घर जरूर लेकर आना है, क्योंकि बाबा जिन आत्माओं को निमित्त बनाते हैं जहाँ सेवा के लिए, तो हम सब के सहयोग से वो सेंटर बहुत ही श्रेष्ठ और आगे बढ़ता है। तो आज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब दिल से यही शुभ संकल्प लेंगे कि जन जन को बाबा का परिचय दे करके तपस्या में भी बैठेंगे तो भी आत्माओं का आवाहन करेंगे कि हे देवकुल की आत्मा, आप जिनको पुकार रही हो वो अपना स्थान यहाँ बना लिया है और वो आपको बुला रहा है, आप आ जाओ। और फिर वाणी के द्वारा भी ये सेवा करके दिखाएंगे। जिन्होंने भी ये अब स्थान दिया, निमित्त बाबा ने उनको बनाया, उनकी भी दुआएं मिलेगी और परमात्मा की ब्लेसिंग तो है ही। तो ये बहुत बड़ा चांस हम सबको परमात्मा ने दिया है कि हम सेवा करें और आगे से आगे खुद भी बढ़े और अनेकों को भी बढ़ाए। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के दिन को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दीदी और हमारी शिल्पा दीदी बहुत ही इसको लगन से जो है सेंटर को बनाया। बहुत मैंने इनको कहा कि जब कुछ भी हो जाए बाबा अपने बच्चों को खुद ही ढूंढ लेगा, और आज देखो उसको फल बहुत ही अच्छा है। और हमारे भाई साहब और हमारी शक्ति दीदी, उनको बहुत उमंग उत्साह है कि हमारी बहनें सेंटर जाए और बहुत अच्छे से बनाए। और हमारे भाई साहब तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, इनको कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं होगा, और आज देखो बड़ी दिखता है सामने। धन्यवाद रेणु दीदी। ओम शांति। यहाँ पर हमसे बड़े अति मीठी प्यारी दीदी और बहुत मीठे प्यारे भाई साहब जी, पहले तो हम जिनकी पालना में पल रहे हैं वो हमारे लिए कहते हैं ना विष्णु के द्वारा पालना। हम तो इस समय अपनी सिस्टर, अपनी दीदी शक्ति दीदी जी के द्वारा और मेहता भाई साहब के द्वारा उनकी पालना में पल रहे हैं। और उनका जो हमें राह दिखा रहे हैं, उस राह पर चलते हुए कभी हमसे कोई गलती ना हो, कभी हमसे भूल ना हो, बस ऐसी कामना करते हुए दीदी जी और भाई साहब जी की ब्लेसिंग लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी बहन है, छोटी बहन, अति प्यारी, बहुत मेहनती बहन है शिल्पा बहन, और इनके लिए तहे दिल से ब्लेसिंग्स है कि जिस तरह से आज इतने दिख रहे हैं, दिन दुगना रात चौगुना प्रगति और उन्नति हो और सदा सदा एवरेडी रहना। ओम शांति। फर्स्ट थैंक तो शिव बाबा का है कि वो ऐसे बहनों को सेवाओं का चांस देता है, और फिर दीदी और भाई सब का दोनों को बहुत उमंग रहता है, मतलब बाहर सेवा में जाएं, बहनें सेवाएं करें। हम कई बार संडे ज़्यादा देर रुक जाते हैं तो भाई साहब तो कई बार मजाक में बोलते हैं तुम्हारी दुकान बंद है, यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब उनको ये रहता है कि सेवा बंद नहीं होनी चाहिए और हर समय सेवा का चांस देना। और जब आज मैं और दिव्या बहन जब एंटर किए तो हमारी शिल्पा दीदी एकदम एप्रन पहन के किचन में जबरदस्त लगी हुई थी। तो हम दोनों को हंसी आई कि एजुकेशन के हिसाब से हमने बोला कि आपने कभी ऐसे सोचा था कि मैं ऐसे किचन में काम करूँगी। लेकिन बाबा से प्यार, और जिस चीज़ में मुझे लगता है शायद लौकिक में कभी गई नहीं होंगी किचन की तरफ, और माना बाबा से प्यार तो हर चीज़ सीख ली, और सेवा का रिजल्ट तो हम देख सकते हैं। और आप सभी को और शिल्पा दीदी को आज के एनुअल डे की बहुत बहुत मुबारक हो।
यूनिक है, शायद आप सबने ध्यान दिया हो। इनका अलौकिक बर्थडे शिल्पा दीदी का और अलौकिक अलौकिक एक ही है, और सेंटर का एक, बस मंथ चेंज है लेकिन डेट सेम है। मंथ चेंज है। 17 जुलाई और 17 17 जुलाई जैसे- का बर्थडे होता है, 17 दिसंबर यहाँ इनका क्या ग्रह सेंटर सेंटर प्रवेश सेंटर सेंटर घर ही है हमारा, तो सब कुछ यही है। तो गृह प्रवेश। तो जैसे आज उमंग उत्साह के लिए बाबा ने कहा, तो बड़े उमंग उत्साह से मैं देखा कि दिन में भाई बहनें कैसे तैयारी कर रहे थे, सॉन्ग की भी बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे थे। तो नेक्स्ट ईयर और अच्छे से हो, उसके लिए शिव बाबा की तरफ से bless।
ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही। सभी 3 बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले थैंक्स करने से पहले मैं आप सभी के लिए बाबा की तरफ से और पूरे हमारी दीदियों की तरफ से ताली बजाना चाहूंगी कि आप सब आए तो यहाँ की रौनक आज लेकिन हम अच्छी ताली नहीं बजाएंगे, हम आज स्पेशल ताली बजाएंगे। स्पेशल ताली कैसे? स्पेशल ताली हाथों से नहीं, मुस्कुराहट से। एक और स्पेशल ताली मैं बजा के दिखाती हूँ। हाँ। स्माइल के साथ, क्योंकि ठंडी भी नहीं लग रही होगी ना? करने लग रही है। क्योंकि आज इतना अच्छा बाबा के बच्चे आए हैं, इतने शुभ वाइब्रेशंस दे रहे हैं, तो ठंडी भी भाग गई। प्रकृति जी आत्माएं आई है ना, तो बाबा ने आज का ये इतना सुंदर कार्यक्रम कराया। कितने दिनों से विजन था, हमने दीदी से 2 महीना पहले बात की थी, हम बहनों की मीटिंग चल रही थी और हमने दीदी से कहा था कि दीदी हम एनुअल फंक्शन मनाना चाह रहे हैं सेंटर का, तो हमें दीदी ने परमिशन दी। तो थैंक्स करने से पहले मैं थोड़ी सी यात्रा शेयर करना चाहूंगी, इजाजत है? तो मैं शेयर करना चाहूंगी अपनी अलौकिक यात्रा भी और सेंटर की अलौकिक यात्रा भी, जो आपको भी इंस्पायर करेगी कि बाबा हर कदम पे कैसे मददगार बन करके हम बच्चों को चला रहे हैं। अगर बाबा नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। अभी सभी कह रहे थे शिल्पा दीदी ने ये किया, ये आगे बढ़ा, कुछ भी नहीं कर सकते अगर बाबा ना हो तो इस यात्रा की शुरुआत तो तब हुई थी जब हम मधुबन से आए थे वापस। हमें दीदी की द्वारा परमिशन के द्वारा मधुबन में 2 साल रहने का चांस मिला था, 2 साल से भी ऊपर। और उसके बाद जब मैं सेंटर पे आई तो शुरू दीदी ने मुझे सुभाष नगर सेंटर पर भेजा सेवाओं के लिए, और थोड़े दिन के बाद ये स्थान मिल गया जो पहले कुछ समय से नहीं मिल रहा था। और उसी समय पर मैं वहाँ पर थी, दीदी फ़ोन पर बात किया दीदी ने बड़ी दीदी से, आशा दीदी से, और उन्होंने कहा कि आपको इसी हफ्ते इस सेंटर को खोलना है। और दीदी आए मेरे पास, और ऐसे में मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं ऐसे खड़ी थी और दीदी ने आकर ऐसे मेरे मस्तक पे से तिलक की तरह कहा, लगाया और कहा, विजयी भव, तुम्हें ही उस सेंटर पर जाकर सेवा करनी है। और दीदी ने कहा तुम योग करो, अभी वो सेंटर मिला नहीं है योग करोगी तो मिलेगा। तो फिर हमारी दादी गुलजार जी का स्मृति दिवस था, और दादी गुलजार जी की हम सब पर इतनी ब्लेसिंग्स कि उसी दिन जब भोग लग रहा था तेरामी का दादी जी का, उसी दिन वो परिवार के जो सदस्य, जो उनका ये घर है, वो आए और आदरणीय दीदी जी और मेहता भाई साहब को उन्होंने चाबी दी। तो जब ये यहाँ पर हम अगले दिन आए, उसके अगले दिन हम यहाँ पर आए, तो हमारी जो स्नेह दीदी हैं, शक्ति दीदी हैं, हमारे यूथ ग्रुप जो है, हमारी दिव्या दीदी, सुषमा दीदी, हम सभी ने घर जब खोला तो 2 साल से घर बंद था दीमक जाले सब कुछ, लेकिन इतनी निर्माणता हमारे बड़ों की, मेहता भाई साहब, दीदी खुद सफाई में लग गए, हम सभी, और करते करते सेंटर तैयार हुआ। लेकिन हम आते थे, योग करते थे, जाते थे, हम आते थे, योग करते थे, जाते थे। इसी बीच कोरोना की लहर आई और सेंटर की सेवाएं बंद हो गई।
और फिर उसके बाद भाई साहब की भी थोड़ा स्वास्थ्य में ऊपर नीचे हुआ, वो तो सभी जानते ही हैं। भाई साहब ने शेयर भी किया है कि कैसे बाबा ने भाई साहब को कितने बड़ी परिस्थिति से निकाला। तो जब जैसे ही भाई साहब थोड़ा ठीक हुए तो भाई साहब ने कहा कि अभी सेवाएं शुरू क्यों नहीं करते हो, अगर आप नहीं जाओगी तो मैं जाकर कीर्ति नगर में रहूंगा। तो भाई साहब ने इस तरह से हमें मोटिवेट किया और फिर से सेवाएं शुरू हुई। धीरे धीरे भाई बहन आने लगे और पहले हम रोज सुबह आते थे शाम जाते थे, सुबह आते थे शाम जाते थे, ऐसे सेवाएं होती थी। तो हमारे सेठी जी युगल बैठे हैं, हम सुबह 7 बजे जब आते थे रजौरी से, ये यहाँ पर वेट कर रहे होते थे कि दीदी आएंगी और मुरली सुनाएंगी। तो ऐसी सेवाएं चली। और पिछले साल 17 दिसंबर को दीदी जी ने कहा कि अभी बहुत समय से आना जाना हो रहा है और अभी बहुत ठंड पड़ गई है, तो अभी से आप लोग रहना शुरू करो। तो हमारा तो दिल नहीं था रजौरी गार्डन सेंटर से आने का, क्योंकि अकेले कभी ऐसे रहे नहीं। लौकिक में भी जॉइंट फैमिली में रहे हैं और सेंटर पे भी हम काफ़ी बहनें एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर जब आए तो हम 2 बहनें थी, तो हम दोनों एक दूसरे को देखे कि पूरा दिन हम 2 ही बहनें हैं, और कोरोना के कारण ज़्यादा भाई बहन भी नहीं आते थे। तो ऐसे सेवाओं की शुरुआत हुई और जो आपने यात्रा देखी है, कैसे एक एक प्रोग्राम, एक एक सेवा बाबा ने करवाई। कुकिंग की बात बहनों ने बताई, सच है लौकिक में इतना किचन में जाने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि पढ़ाई में ही, प्रोजेक्ट्स में बहुत बिजी रहते थे। लेकिन बाबा ने सब कुछ सिखाया है, सिखा रहे हैं और ये यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सचमुच दिल से कहती हूँ, अगर बाबा नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं हैं, बाबा ही सब कुछ करा रहे हैं। तो ये थी छोटी सी यात्रा। आज तक रहे हैं और बाकी जो आप कुकी कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। वो एक जो सुंदर कहते हैं ना, दीदी ने आपको दीदी की मां तो ऐसे मां की तरह पालना कर रहे हैं। आपके एक तो मेरी बेटी से भी छोटी होगी, और वो कहते हैं ना दीदी, हम दीदी तो कहते हैं, और दीदी से भी बड़ा रूप आप में मां का रूप नजर आता है। तो सर्वप्रथम दीदी सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है शिल्पा दीदी की कि हर बात बड़ों से पूछ के करनी है, कोई छोटी बात हो बड़ी बात हो, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये भी बात दीदी से पूछेंगे, भाई साहब से पूछेंगे, तब करेंगे। आज्ञाकारी। सर्वप्रथम थैंक यू। सर्वप्रथम शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे परम प्रिय, परम श्रद्धेय परम पिता परमात्मा का, जिनकी शक्ति से हम चल रहे हैं और जिनके कारण ही आज का ये कार्यक्रम हुआ है। तो बाबा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय शक्ति दीदी जी का, जिन्होंने हम में विश्वास भी रखा, हमें आगे भी सदा बढ़ाया। दीदी जितना हमें आगे बढ़ाती हैं कोई नहीं बढ़ा सकता। तो हमें जितना आगे दीदी बढ़ा रहे हैं, दीदी के लिए, इस सेंटर के लिए दीदी ने जितना किया है। जब मैं बोलती हूँ दीदी आपको आना है, दीदी तबीयत खराब हो, आज भी सुबह से, कल से रोहतक गई हैं, पूरा दिन सुबह उठ के 2 बजे भोग बनाया, सुबह से व्यस्त हैं, और फिर भी मैंने कहा दीदी आपको आना है 4:30 बजे। दीदी कहती हाँ जी मैं आऊंगी। तो दीदी के लिए जोरदार तालियां। हमारे आदरणीय मेहता भाई साहब, जो हर कदम पर, जैसे सुषमा बहन ने बताया, मोटिवेट भी करते हैं। आप जो भी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होता था, उसके बाद सबसे पहला कॉल भाई साहब का आता था, बहन जी प्रोग्राम अच्छा हो गया। तो इतना अंदर में खुशी होती है कि सर पर हमारे इतने बड़े बैठे हैं जो हमें इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इतनी ध्यान रख रहे हैं हमारा। तो भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां। हमारी स्नेह दीदी, हमारी बड़ी दीदी हैं, अनुभवी हैं और बहुत हमें सिखाती हैं।
मैं जब नया नया यहाँ पर आई थी, मुझे कई चीज़ों की बातें नहीं पता होती थी, तो स्नेह दीदी गाइड करती थी, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। जैसे एक छोटी बहन को एक बड़ी बहन गाइड करती है, और स्नेह दीदी का भी हम दिल से शुक्रिया करेंगे कि हमेशा शुभकामना रहती है। हमारी सरस्वती दीदी जी, हमारी सुषमा दीदी, हमारी दिव्या दीदी, और जो भी हमारी बहनें हैं जो आए हैं स्पेशली आज के दिन में हमारे साथ, हमारी रेणु दीदी, और सभी बहनें जो सूक्ष्म में हैं। कोई बहनें स्कूल में नहीं आ पाए, लेकिन सूक्ष्म में हमारे साथ हैं। तो हम सब दीदियों का भी, क्योंकि इन लोगों की भी बहुत मदद है। हम सभी कल रोहतक बहुत बड़ी टीचर्स मीटिंग में गए थे, और रात को भी इन बहनों ने भोग बनाया है, लेकिन मैंने कहा आज मुझे साथ चाहिए, तो आप लोग को जरूर आना है, और सुबह से ही सब सेवा में मदद कर रहे हैं। और हर प्रोग्राम में, हर जगह जहाँ गाइडेंस की जरूरत, क्योंकि ये सब मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, तो सबकी गाइडेंस मुझे जरूर मिलती है। तो सभी दीदियों का भी बहुत बहुत थैंक्स। और सबसे ज्यादा थैंक्स तो आप सभी भाई बहनों का है, जो यहाँ पर रोज आते हैं क्लास में, और रोज आकर के, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम मुरली भी किसको सुनाएंगे, है ना। कोई दिन ऐसे भी होते थे जब हम दो बहनें ही बैठकर मुरली, एक सुना रही एक सुन रही है। लेकिन अभी तो मॉर्निंग क्लास दीदी 10, 11, 12 भी होते हैं, तो बहुत अच्छी क्लास सेट हो गई है। और सभी भाई बहन दिल से, लगन से और क्वालिटी से एक एक पॉइंट सुनाते हैं। कोई धारणा सुनाता, कोई वरदान सुनाता, कोई स्लोगन सुनाता। हमारी अमीशा बहन वो व्यक्ति इशारा इतना बड़ा याद करके आती है रोज पैराग्राफ। तो आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स, ना केवल क्लास में आने के लिए, लेकिन हर तरह से सहयोग। हमारी गायत्री बहन, पूनम बहन, हमारी सेठी बहन, और सब जो भी, हमारी सुदेश माता जी, हमारी यज्ञ माता है जो रजौरी में भी है और यहाँ भी है, हमारी सिमी बहन, रिचा बहन, सबका नाम सहित, हमारी वंदना बहन, जिनको मैं देख पा रही हूँ, तरनजीत बहन, सबका दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स है। बाबा के फुलवारी के नए फूल का परिचय आपको कराओ। खड़े हो जाइए कि जो नए निकले हैं, यहाँ से निकले, कीर्ति नगर से निकले हैं, वो जो कीर्ति नगर के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और नए यहाँ से कोर्स किया, जैसे रमी बहन है, खड़े हो जाए अपने स्थान पे। वंदना बहन है, भव्या, सुनील भाई साहब, मिताली, खड़े हो जाइए, तरनजीत खड़े हो बहन, जाइए और अपना ऋषभ भाई, हमारे भाई साहब। हमने कुमार सोचा था कि कीर्ति नगर सेंटर में कुमार नहीं है, तो ये हमारा इकलौता कुमार। और 2 कुमारियां हैं, भव्या और जसलीन, ये भी रेगुलर आती हैं, और हमारी कुसुम बहन तो है ही साथ में। अभी जो रोज डेली सुबह क्लास करते हैं वो हाथ खड़ा, हमारे श्याम भाई साहब, अरे मैं इनको कैसे भूली। मैं शिल्पा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे, जो मैं आज से 1 साल पहले इनसे मिल के गया था, मगर जब टाइम होता है, समय से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती। अब मैं डेली जो है कि चाहे सुबह हो तो शाम हो, मेरी हाजिरी यहाँ पे जरूर है। भाई साहब, श्याम भाई जी सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन एक दिन भी जब से ये बाबा के बच्चे बने हैं, इन्होंने मिस नहीं किया, एक दिन भी नहीं। ये मुझे इनसे इतना आशीर्वाद मिला है, ये मेरे बच्चे के बराबर हैं, मगर वो जो आशीर्वाद इनसे मिलता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। किसी का नाम रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो भी बहनें हैं, भाई हैं, हमारे मनीष भाई साहब, हमारे सुनील भाई साहब, गायत्री बहन, हर तरह से दीदी सहयोगी हैं, हर तरह से बाबा के घर को इन लोगों ने संभाला हुआ है। हमारे सेठी भाई साहब, तृप्ता बहन, हर तरह से, अमीशा बहन,
किस किस का नाम लूं किसका नहीं लूं। अरे ये बोलो, जो यहाँ पे सेंटर में आता है उन सबका शुक्रगुजार हूँ, सबका और उनको शुक्रिया। सब जो साथ में बंदे लेके आए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो हमारे बीच में गेस्ट हैं, जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं, बहुत सारे, हमारी दिवाकर भाई की मम्मी कुसुम बहन, हाँ कुसुम बहन दीदी, 1 साल से इनको था कि मतलब देखा ही नहीं, पहली बार आई पहली बार आई है। उनका जोरदार भव्या की मम्मी भी आई है। अच्छा, हाँ वो बहुत सारे गेस्ट दीदी आज फर्स्ट टाइमर्स हैं जो आज ही आए हैं। एक बार खड़े हो जाओ अपनी सीट पे। भव्या और सुनील भाई सब युगल भव्या, पापा भी आए हैं और जो कैदी लोग, हाँ वो भी खड़े हो जाए। ये सब फर्स्ट टाइम आए हैं दीदी। दूसरी क्लास भी करके आए हैं, रिजोरी में भी। हमारे सूरज भाई साहब, उनके ब्रदर, इनका भी अच्छा, राजपाल जी करबंदा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी केक कटिंग होगी, लेकिन कोई उठेगा नहीं क्योंकि उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। तो आज कीर्ति नगर सेंटर का तो सेलिब्रेशन है ही है, साथ में हमारी शक्ति दीदी जी का, आदरणीय शक्ति दीदी जी का जन्मदिन भी है। दीदी का बर्थडे 15 दिसंबर को होता है, लेकिन बर्थडे वीक मना रहे हैं। तो 15 को तो हम लोगों ने मनाया, फिर कल हमने रोहतक में मनाया, और आज सुबह सेंटर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। हमारी स्नेह दीदी ने बहुत सुंदर संचालन किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है दीदी जी के सम्मान में, बर्थडे में। तो फिर हम क्यों पीछे रहे, है ना। आज डबल सेलिब्रेशंस है। तो उससे पहले, केक कटिंग से पहले, मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी आरती बहन को, हमारी प्रीति बहन को, और वो हमारे द्वारा एक बहुत सुंदर एक्टिविटी कराने वाले हैं, उसके बारे में वो ही बताएंगे। और केक कटिंग के बाद भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है, तो आप लोग उठेंगे नहीं, यहीं पर आपको दीदी के द्वारा ही भोग मिलेगा, केक मिलेगा, और बहुत सुंदर बाबा की घर से सौगात भी मिलेगी। तो आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। बहुत दिल की गहराइयों से हम सबकी ओर से धन्यवाद स्वागत है। बहुत दिल की गहराइयों से हम सबकी ओर से धन्यवाद स्वागत है। आरती बहन, और हमको बाबा ने ये अवसर दिया है कि हम आज अपनी बहुत ही पावरफुल शक्ति, बाबा ने वैसे तो हमें सभी अपनी आत्मा की शक्तियों से परिचित करवाया है, लेकिन अभी इस समय, इस क्षण हमारे जो बड़े बैठे हैं, आदरणीय शक्ति दीदी जी, मेहता भाई साहब, स्नेह दीदी जी, जिनकी पालना में मैं भी बड़ी हुई हूँ, और यहाँ भी हमारे घर के साथ ही जो सेंटर खुल गया है, उसमें भी जब जब हो सकता है बाबा बुलाकर यूज़ कर लेते हैं। तो आज भी एक और मौका मिला है आरती बहन के साथ। तो अपनी एक बहुत ही पावरफुल शक्ति को हम अभी जागृत करते हैं। कौन सी वो शक्ति को जागृत करेंगे हम अभी इस वक्त? तो बाबा मुरलियों में दुआओं का जो भंडार है, दुआओं की जो शक्ति है, उसको एकाग्रित करने के लिए काफी हमें गाइड करते हैं ना। कितनी बार तो स्लोगन आता है कि भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो, कल कई स्लोगन नहीं। जी, और ऐसे कितनी बार बाबा प्रेरित करते हैं। तो आज हम यहाँ पर किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वो है हमारे बाबा के घर का जन्मदिन है। तो हम दुआएं दिए और दुआएं लिए बिना कैसे जा सकते हैं, है ना। तो हमारे सामने ये ब्लेसिंग्स ट्री है जो हमने ये सजाया। बीज था एक, ये जैसे वो भी बीज था, ये एक छोटा सा, जैसे सबने अपने अनुभव बताए और चारों दीदी ने बताया। एक संकल्प था शायद किसी आत्मा में कि ये जगह निमित्त बनी, ये जगह
एक कारण बने, एक माध्यम बने सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का। और धीरे धीरे सबने इसको नरिश किया, पानी डाला, खाद डाली, सूर्य की किरणें मिली और ये पेड़ आज ये दिन आया है। हम चाहेंगे कि ये पेड़ बढ़ता जाए, फलता जाए, फूलता जाए। तो ब्लेसिंग्स, इसको हमने नाम दिया ब्लेसिंग्स ट्री, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। और इसी के संदर्भ में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, काल्पनिक कहानी है, माइथोलॉजिकल। एक बार देवताओं में चर्चा चल रही थी, एक डिस्कशन चल रही थी। तो चर्चा का विषय था कि मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कौन सी ऐसी जो हमारी सारी चमत्कारी शक्तियां हैं उनको कहाँ छुपाया जाए। तो ये चर्चा का विषय था कि मनुष्य की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ये जो चमत्कारी शक्तियां हैं मनुष्य की, वो कहाँ छुपाया जाए। तो एक देवता ने मत रखी कि इसको हम जंगल की गुफा में छुपा देते हैं। तो वहीं दूसरे देवता ने अपना मत रखा, वो कहते हैं नहीं नहीं, इसे हम पर्वत की चोटी पर छुपा देते हैं। अभी इन्होंने अपनी बात पूरी करनी रहती थी तो एक अन्य देवता ने उनको रोक दिया और कहा नहीं, ना ही हम इन शक्तियों को जंगल की गुफा में छुपाएंगे और ना ही पर्वत की चोटी पर, इनको हम छुपाएंगे सागर की गहराइयों में। तो अपना वाद विवाद के बाद, चर्चा के बाद सभी देवताओं ने ये निष्कर्ष निकाला कि मानव की ये अद्भुत बहुमूल्य शक्तियां, हम इनको मानव मन की ही गहराइयों में छिपा देते हैं। और उन्होंने ये तर्क दिया कि देखिए, चूंकि मनुष्य जब छोटा होता है, बाल अवस्था में होता है, तो मन तो भटकता रहता है इधर उधर, ठीक है। और जब युवा अवस्था, कुमार अवस्था आती है, तब जाकर उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसी के अंदर ये अद्भुत, ये बहुमूल्य विलक्षण शक्तियां उसी के अंदर छिपी हुई हैं और वो बाह्य जगत में ढूंढता रहेगा। तो इसको हम इसीलिए मानव मन की शक्तियों को, मानव मन की निचली तहत में छिपा के रख देते हैं। सभी देवता अग्री कर गए और सबने मान लिया और यही हुआ। क्या हुआ कि मानव मन की शक्तियां, मनुष्य की शक्तियां उसी के भीतर हैं। ये तो कहानी है, पर वास्तव में हम सब जो ज्ञान मार्ग में हैं, हम सब जिनको परमात्मा का परिचय मिला हुआ है, हम जानते हैं, हमको ये हमारे शिव बाबा ने ही बताया है कि ये शक्तियां वास्तव में आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा की शक्तियां, माने मैं आत्मा की शक्तियां का परिचय मुझे मेरे ही बाबा ने करवा दिया। तो आज हम उसमें से ये दुआएं देने और दुआएं लेने की शक्तियों को एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक चीज करेंगे, सबको ये चिट मिलेगी और साथ में कुछ लिखने के लिए पेन्स मिलेंगे। आपने इसमें दो चीजें करनी है। एक साइड पे तो आप लिखेंगे कि आपको यहाँ बाबा के घर से जो ये निमित्त बना और आप आए, आपको बाबा का परिचय मिला, अपना परिचय मिला, अपनों से मिले, तो आपको यहाँ बाबा के घर से क्या प्राप्तियां हुई हैं, आप एक साइड पे लिखेंगे। मुझे यहाँ से क्या प्राप्तियां हुई हैं, मुझे बाबा ने क्या दुआएं दी हैं। और जब आप ये कर लेंगे, उसी के पीछे साइड पे आप लिखेंगे अपनी दुआएं। अब आप दुआएं देंगे किसको, बाबा के घर को। और आपकी दुआएं क्या हैं, क्या विजन रखते हैं आप ये सेंटर के लिए, बाबा के घर के लिए, कि ये फले फूले, बड़ा हो, विशाल हो। ये पेड़ आज इतना छोटा है, अगले साल इससे बड़ा साइज का हो, और बहुत सारी आत्माएं आए और उनका बाबा से परिचय हो। तो आप क्या दुआएं दे के जाते हो बाबा के घर के लिए। ये दुआएं
आपकी यहाँ पर हम स्टोर कर लेंगे, एकदम बाबा के यहाँ पर जमा हो जाएंगे। और एक बार वो हो जाए तो आपको तो पता ही है, भरपूरता का खजाना बन जाता है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जिसके पास दुआओं का खजाना है उसे माया रोक नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। तो वही तो हम बनने जा रहे हैं, है ना? तो करें हम दीदी? हाँ, चलिए। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? बड़ा सिंपल है। दुआओं के लिए एक बात मैं कह दूं जरा। जी। कहते हैं जो बात दुआ से होती, मन से याद करो तो बात खुदा से होती। वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो दुआओं की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, आपने तो चार चांद लगा दिए पूरी बात का। सबके पास पेन होगा, किसी को चाहिए होगा तो बताइए। पेन तो किसी के पास भी है। ऋषभ मुझे दे। ठीक। सभी को एक्टिविटी समझ में आई है? कलेक्ट हो जाएगी। बंद करके देख। इतना ही जस्ट फोल्ड कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि लिखूं तो कुछ लिमिट में मुझे मिला है, तो लिखूं तो क्या लिखूं, और दुआएं दूं तो लिखूं तो लिमिट में होगा। ये अनलिमिटेड है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब समझे? यहाँ सबका प्यार मिला, मन में जोश जागा और साथ ही कुछ गिले शिकवे और गलतफहमियां मिटी। यही दुआ करूंगा कि इस जगह से सभी को ज्ञान की का प्रकाश फैले, हर जगह लोग सत्कर्म सत्मार्ग पे आए, तथा जो है ये जो सतो गुण है वो हर जगह फैले। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी है बट प्रिसाइज भी मैं बोल सकती हूँ। रोज़ सुबह जब यहाँ आते हैं तो मैजिक है कि जो भी बात मन में होती है वो मुरली में उसका आंसर ज़रूर मिलता है, तो वही प्राप्ति है। और ये ट्रू मैजिक है, पता नहीं कैसे होता है पर ये एक्चुअल में मैजिक है। सो वही प्राप्ति है जो हर रोज़ हर दिन बाबा देते हैं। उसके लिए कोई भी सिचुएशन आती है, कोई चैलेंज आता है, तो उसके लिए शक्ति बाबा साथ में भेज देते हैं। तो यही प्राप्ति हुई है, हो रही है, एंड आई एम श्योर होती रहेगी। और यही सर्व के लिए दुआ भी है कि उनको भी प्राप्ति होती रहे। कोई प्रॉब्लम आए, चैलेंज आए, कोई बात नहीं, पर साथ साथ सोल्यूशन भी उनको डेफिनेटली बाबा दे रहे हैं, बस पहचानने की ज़रूरत है। मुझे इतना नॉलेज नहीं था सब चीज़ों का, बट अब जब से यहाँ कोर्स करा है तो एक बात, जब भी कोई एक्शन लेते हैं या कोई थॉट आता है तो ये आता है कि ये श्रीमत वाला थॉट है या गलत है, तो अब हम श्रीमत पे चलते हैं, बस ये बच्ची ने कोर्स किया 1 हफ्ते के अंदर ही। जैसे धारणा का चैप्टर आया, आप सभी को पता है यहाँ की धारणा होती है प्याज लहसुन नहीं खाते, बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं लेते जो अशुद्ध खान पान हो, तो इसने पहले हफ्ते में ही छोड़ा है। तो भव्या के लिए भी जोरदार। हमारी वंदना बहन आएंगे, हम बहन, गायत्री बहन, पूनम बहन, बिंदु बहन और रीता बहन, सब स्कूल टीचर्स हैं, एक ही स्कूल में। हमारी वंदना बहन का दूसरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतना सब कुछ सभी ने पहले से ही कह दिया है, कहने के लिए ऐसा भी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बाबा के यहाँ तो इतनी असीम शक्तियाँ हैं बाबा की, हम कितना भी वर्णन करें कम है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी
कि मुझे लगता था कि मैं कहीं भटक रही थी, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ आके मुझे एक मंजिल और एक रास्ता दिखाई दिया है। इसी में शायद मेरी सारी बात सिमट जाती है। थैंक यू। ओम शांति। मैं अभी दिल्ली में जुड़ा हूँ, इनके साथ में रजौली गार्डन से मैंने कोर्स करा, मैं और मेरी वाइफ ने। मेरे बच्चे भी आते हैं, तो मुझे 1.5 महीने ही हुआ है अभी। तो मैंने ये लगाओ, जैसे 1.5 महीने में जब कोर्स करने लगा था तो मैं बहुत ज़्यादा मायाजाल में फंसा हुआ था। मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था, कुछ भी नहीं। जब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ, मैं सुबह शाम दोनों टाइम आता हूँ रजौली साइड मुरली सुनने। जब से मैं जुड़ा हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा अपने आप को बदलाव देखा है, कोई कभी क्या है। जाने वाला हूँ। पहले मैंने जरा शिवानी दीदी का सुनता था टीवी में, तो हम खुशी बांट ढूंढते थे, तो पता लगा कि खुशी तो हमारे अंदर ही है। तो इस खुशी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि हर खुशी भरिया लोगों के दामन में, हर खुशी भरिया लोगों के दामन में, पर हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए भी वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, मगर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं। आंखों में है नींद भरी, पर सोने का भी वक्त नहीं। पराये एहसासों की क्या बात करे, जब अपने सपनों के लिए भी वक्त नहीं। यह जिंदगी क्या है, ये जिंदगी जहाँ हर पर मरने वालों को एक पल जीने का भी वक्त नहीं। हर खुशी भरिया लोगों के दामन में, पर हंसी के लिए वक्त नहीं। तो खुशी हमारे अंदर ही है। है ना, समय कितना अमूल्य है। और देखिए समय हमारे शक्ति दीदी और बाबा के एक महावाक्य और दीदी मुझे बार बार रिपीट करती है कि जो समय को साथ देता है, समय के साथ चलता है, समय भी उसे साथ देता है। तो कार्यक्रम पूरा समय पर कंप्लीट हुआ है, तो इसके लिए भी आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां हो, खुशियां हो। अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो केक भी लेकर आएंगे, साथ साथ जो सरप्राइज प्लान किया है सभी बहनों ने मिलकर वो भी लेकर आएंगे। तो आप सभी तालियों के द्वारा सहयोग देंगे। शिल्पा दीदी पिछले संडे से इनको जब कहा जा रहा है केक बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। पिछले संडे अचानक मैंने बोला केक चाहिए, हमारी एक माता का 90 ईयर्स की थी, उनका बर्थडे था, मनाया। फिर अचानक ही और बोला सिस्टर ने, तब इन्होंने केक बनाया। रोहतक के लिए भी बोला गया केक बनाओ, तो इन्होंने बनाया। और 2 केक अभी पिछले हफ्ते से ही कितने केक इसने बना लिए, केक एक्सपर्ट बन गई है। हम तो सोच रहे थे हम ही है केक एक्सपर्ट, लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा बन गई है। बीच में कुछ समय ऐसा आया था जब हमारे साथ जो दीदी रहते थे, गौरा दीदी, उनको स्वास्थ्य के लिए माउंट आबू जाना पड़ा, तो कोई भी बहन नहीं थी।
तो उस समय में दीदी ने कहा अकेले तो नहीं रहना, तो हमारी सुनीता बहन ने हमें बहुत सहयोग दिया। एक महीना पूरा ये हमारे साथ रहे हैं, हाँ 2 महीना लगभग रही हैं और पूरा हर सेवा में सहयोग दिया। यहाँ तक कि हम हैदराबाद भट्टी में भी गए तो पीछे से पूरा सेंटर अकेले संभाला, तो इनका भी बहुत बहुत थैंक्स है। हमारी सुनीता बहन आज हम सबके लिए बधाई गाएंगी और उसके बाद बारे में 2 शब्द। हाँ जी दीदी। ये अरफन मोला की कल बात चल रही थी। अरफन मोला का मतलब क्या होता है? अरफन मोला, अरफन मोला ऑलराउंडर जो मर्जी बैटिंग करा बहुत लो। आज्ञाकारी हैं हमारे जितने भी सेंटर्स हैं। आज की बात नहीं, पिछले मैं समझती हूँ 25 वर्ष हो गए होंगे जहाँ नहीं सेवा में जाते हुए। वैसे तो बहुत पुरानी 40 वर्षों से ये बाबा की बच्ची है परिवार सहित। अभी इनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ एडवांस पार्टी में गए हैं, चले गए, शरीर छोड़ा। लेकिन जहाँ भी कहते हैं, वो रोहतक हो, वो टैगोर गार्डन हो, वो मुंडका हो, या कोई भी स्थान जहाँ भी आवश्यकता होती है कन्या की। वैसे तो ये बाबा की बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन एक कन्या के रूप में आप बहुत सारी सेवाएं देती हैं, चाहे आप मुरली सुनाने की, क्लास कराने की, कोर्स कराने की, भंडारे में भोजन बनाने की, सब कुछ। तो इसलिए मैं इनको कहीं भी भेजती हूँ। कभी आज दिन तक इन्होंने मना नहीं किया, यस करती हैं। भले अपने घर में कहीं बच्ची है, कारोबार होते हैं, पर उनको भी छोड़ करके पहले बाबा को महत्व देती है और वहाँ पर ये पहुँचती है, सेवाएं देती हैं। तो इसलिए सब बच्चों की बाबा के जो भी हैं अपनी अपनी बहुत विशेषताएं हैं हर बच्चे की। तो इनकी विशेषता है यज्ञ में रह करके बैलेंस, जिसको कहते हैं ना लौकिक और अलौकिक का। इसलिए परिवार की और बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं एक और शुक्रिया करना चाहूंगी अपनी लौकिक माता जी का। मेरी मम्मी यहाँ बैठी हैं पीछे। अरे आपकी असली मम्मी है? मैं नकली मम्मी हूँ, ये असली मम्मी है। मैं नकली हूँ। हम लोग लौकी का लौकी कहते हैं। अरे असली आप और नकली आप ये हो गए हैं। आप असली हैं। दोनों हमारे में शब्द यूज होता है, लौकिक अलौकिक। तो अलौकिक फिर भी मम्मी नकली लौकिक माता जी अलौकिक में भी मेरा बहुत साथ निभाया। तो माँ जब के कोई साथ नहीं होता है तो मैं इसको बोलती हूँ तुम मम्मी को बुला लो। वैसे हमारे यहाँ ऐसे अलाउ नहीं होता है, नष्टो मोहा बनना होता है, पर मैं जानती हूँ कि नष्टो मोहा है तो ये मम्मी को बुला लेती हैं। इसलिए सबको मालूम होना चाहिए। नीलम बहन जब कोई नहीं होता, जैसे समझो टैगोर गार्डन गई है तो इनको कैसे भेजूं, वो सुनीता तो नहीं बनाया जाएगा। तो फिर ये भी सहयोग देती हैं पूरा। ये आती हैं आज्ञा अनुसार और फिर जाती हैं। तो इसलिए लौकिक अलौकिक माँ है। और अरे एक मम्मी होती है जन्म देने वाली, पालना का ज्यादा महत्व होता है। पालना का ज्यादा महत्व वो आप हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इनका त्याग भी, जो इन्होंने मुझे परमिशन दी, मेरे पापा गए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे और जब मैं समर्पित हुई हूँ तो उस समय मुझे मन में था कि मेरी माँ अकेली है, लेकिन इनको था कि मेरी बच्ची आगे बढ़े, तो इन्होंने मुझे उस वक्त आगे बढ़ाया और मन से कहा कि जाओ सेवा में जाओ। चाचा जी चाची भी आई हैं, परिवार से आज 2 ही लोग आए हैं, तो मैं इन सबका शुक्रिया करना चाहूँगी। लौकिक परिवार का भी जो कुछ है, इनका भी बहुत सबसे बड़ा योगदान तो इनका है, और हमारे दीदी जी भाई साहब का और हमारी दादी रुक्मणी का बहुत दिल से शुक्रिया। शिल्पा बहन, एक सेकंड। प्रेरणा लेंगे, अपनी बेटियों को कम से कम बाबा से जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ देवी देवता बनाया जाता है, वहाँ पे बोला जाता है कि शिव बाबा की मुरली के अनुसार जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपने हिसाब से चलते हैं, परंतु माता पिता की जो पालना की जो कस्में दे देकर बच्चों को बाबा से जुड़ने नहीं दिया जाता, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा, जिस तरह से हमारी शिल्पा बहन की माता जी हैं, हमारी प्यारी बहन,
इनकी तरह आप भी कुछ सीखेंगे और अपने साथ वालों को भी सिखाएंगे, क्योंकि देखिए इतना सुंदर जीवन जिसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें डबल माता पिता मिलते हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने हिम्मत दिखाया, शायद आप सब भी वो सब सोच सकते हैं, क्योंकि इतना ऊंचा उठाना, देव आत्मा बनाना, जन्मों जन्म की प्राप्ति कराने के लिए आप एक छोटे से जन्म में छोटा सा अपने मोह को त्याग कर, स्नेह को बढ़ाकर, परमात्मा प्रेम से जुड़कर अपने बच्चों को सहयोग देकर ब्रह्मा कुमारीज में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। और आगे आगे का समय बिना मेडिटेशन के नहीं चलेगा और सबको ज़रूरत होगी। और जब एक ही हड्डी है, आना सबको पड़ेगा और नज़र भी उससे सबको मिलानी होगी। तो परमात्मा से हमने दर बदर जन्मों जन्म पल्लू पसार के बोला, भगवान हमें ये दे दो, वाहिगुरु जी हमें ये दे दो, देवी माँ हमें ये दे दो। हर एक की आगे जाकर हमने पल्लू पसारा। आज भगवान आपसे कुछ चाहता है कि थोड़ी सी पवित्रता का दान दे दो। एक अंतिम जन्म, सांसों का भरोसा नहीं, इतना समय उतना समय, ये जोड़ लो वो जोड़ लो, सब कुछ रह जाने वाला है। जो इन दो आंखों से दिख रहा है ना, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए आप सब जरा आंखें खोलें, बुद्धि से सोचें कि यदि हम एक शिव परमात्मा जिनको हमने द्वापर से बुलाया, आज उसको हमारी ज़रूरत है, वो हमारा साथ मांग रहा है, हम कितने भाग्यवान हैं। हर एक के लिए तो ये नहीं है। इसलिए परमात्मा ने जिनको चुना है उनसे कह रहा है, तो प्लीज़ ज़रा इस बारे में सोचें। जिस तरह से हमारी शिल्पा बहन आगे बढ़ी, आप भी अपनी अपनी कन्याएं, कुमार कुमारियां जो भी हैं उनको आगे बढ़ाएं, मेडिटेशन से जोड़ें। उनकी मर्जी के अनुसार यदि वो चाहते हैं तो उन्हें परमात्मा का बनाएं, क्योंकि इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। ओम शांति। आज खुशी का मौका है तो बधाई तो बनती है। ऐसे संकल्प आया, वैसे सुना रही थी उनको, सुषमा बहन को, कि ऐसे बधाई होती है। तो उसने कहा ना ले के जाके आगे आके बोलो। तो मैं आपके सामने बधाई के, आप सब क्लैपिंग कर देना साथ में। फूला दी आई है बाहर की बधाई होवे, फूला दी आई है बाहर की बधाई होवे, पहली बधाई शिव बाबा नू होवे, पहली बधाई शिव बाबा नू होवे, जिन्हां ने रचिया है संसार की बधाई होवे, जिन्हां ने रचिया है संसार की बधाई होवे, फूला दी आई है बाहर की बधाई होवे, दूजी बधाई ब्रह्मा बाबा नू होवे, दूजी बधाई ब्रह्मा बाबा नू होवे, जिन्हां दा वधिया है परिवार की बधाई होवे, जिन्हां दा वधिया है परिवार की बधाई होवे, फूला दी आई है बाहर की बधाई होवे, तीजी बधाई शक्ति दीदी नू होवे, तीजी बधाई शक्ति दीदी नू होवे, जिन्हां नू आया है संकल्प जी बधाई होवे, जिन्हां नू आया है संकल्प जी बधाई होवे, फूला दी आई है बाहर की बधाई होवे, चौथी बधाई शिल्पा दीदी, वैसा दीदी सबको होवे, चौथी बधाई शिल्पा दीदी नू होवे, चौथी बधाई शिल्पा दीदी नू होवे, जिन्हां ने दिता है ना प्यार की बधाई होवे, जिन्हां ने दिता है ना प्यार की बधाई होवे, फूला दी आई है बाहर की बधाई होवे, पंजवी बधाई ब्राह्मण परिवार नू होवे, पंजवी बधाई ब्राह्मण परिवार नू होवे, जिन्हां ने
ने रचिया है, जिन्होंने शोभा बढ़ाई, जीना ने बधाई है शोभा, शोभा बधाई होवे, जिन्होंने महफिल सजाई, बधाई होवे, फूला दी आई है बाहर, बधाई होवे। जिन्होंने बधाई दी, संकल्प इसको क्यों आया ये संकल्प इनको? यहाँ जो जिन्होंने अपनी संतोष बहन ने ये स्थान जो सेवा के लिए दिया, जो भी प्रोग्राम वहाँ पे होता था रजौरी में, लास्ट में वो बधाई बोलती थी। शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, सबको वो बधाई, इसलिए इनको संकल्प है। आज तक वो बधाई किसी ने दी नहीं। हाँ, शांति स्वरूप जी, संतोष बहन बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ भी है वो अवश्य सुन रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस मन के पहुँचते हैं, तो वो बधाई जरूर गाती थी। स्पेशल आके चाहे टाइम हो या नहीं हो, लास्ट में दीदी मैनू देना है, बधाई देना मैनू, और बैठ के आराम से, याद है भाई साहब, वो बधाइयाँ देती थी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको भी। और सब कागर में सागर समा गया, ब्राह्मण परिवार का एक एक नाम सहित बधाई हुई। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी सभी टीचर्स बहनों को कि सभी आगे आएंगे, और जो भी यूथ है, कुमार कुमारियां हैं, हमारी जसलीन बहन, भव्या बहन, दीपाली बहन, प्रीति बहन, ऋषभ भाई, सभी आएंगे आगे, और कुसुम बहन, और साथ साथ टीचर्स बहनें भी। हम लोग केक कटिंग करेंगे दीदी भाई साहब के साथ, और आप सबका हाथ भी साथ नहीं है, तो ऐसे ही अनुभव करना। सभी बैठे रहेंगे, केक कटिंग के बाद भी सभी बैठे रहेंगे। अभी तक मैंने जितने भी समाज में गाने होंगी की प्यारी आपकी ब्लेसिंग हमें मिलती रहे सदा 24 दीदी के लिए गीत डेडिकेट कर रहे हैं हम सबकी तरफ से। सभी ताली बजाएंगे और दीदी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं गीत। ये बंद करवा दो।
अभी वेट कर रहे हैं, इसके बाद ही तो देंगे। भाई साहब सबके लिए आज विशेष ब्रह्मा भोजन है, बर्थडे है तो विशेष ब्रह्मा भोजन है। तो हमें दीदी के द्वारा सौगात मिलेगी, बहनें दिखाएंगे डायरी और पेन और साथ में केक और लड्डू और बाहर में हमें कचौड़ी आलू की सब्जी और चाय है। तो सभी पूरा ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके जाएंगे। मेरे भाइयों को सम्मान दे रही है। सबसे ज्यादा थैंक यू हम करना चाहेंगे हमारे मनीष भाई साहब का, जिन्होंने इतनी अच्छी एंकरिंग आज की है। हमारे स्टीव भाई साहब का भी बहुत अच्छी एंकरिंग की और बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम हुआ। इनको भी बहुत थैंक्स। इधर से आए उधर से निकल जाए। सभी उधर से आके लाइन बनाएंगे। उधर से लाइन बनाएंगे। आगे बड़ा होकर आपका बहुत प्यार बहुत अच्छा जी। घरा पर बिखेरा बाबा ने प्रताप से घरा पर बिखेरा। धन्यवाद तेरा बाबा, अठेरा संगरी माँ की मत लगाई, अठेरा संगरी माँ की मत लगाई। शिव जन शिव जयंती पर प्रभात की सजाई। दादी पुकार दिवस मनाए सुनेरा, दादी पुकार दिवस मनाए सुनेरा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा। नगर सेंटर पर हुआ बसेरा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा। जन्माष्टमी पे वात्सल्य
सजाया तेरे पे हमने फूलों को लपेटा तेरे पे हमने फूलों को लपेटा धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा बाबा धन्यवाद तेरा महिमा में बाल शिव लगाया महिमा में बाल शिव लगाया कैलाश पाक सेंटर पर झंडा लहराया कैलाश पाक सेंटर पर झंडा लहराया दिवाली के बुराई के अंधकार को ढकेला दिवाली के बुराई के अंधकार को ढकेला धन्यवाद तेरा बाबा धन्यवाद तेरा बाबा धन्यवाद तेरा केपी नगर सेंटर पर हुआ बसेरा धन्यवाद तेरा बाबा धन्यवाद तेरा ये कौन है? आप कौन है? कहाँ से आए? ये मेरी विशेष भाभी है। बच्चे नहीं आए उनको डांस भी था क्या हुआ बेटे कहाँ गई हो बच्चियाँ? एग्जाम है दिव्या मैम अच्छा आगे आइए ना अपना देखिए